फ्रांसिस ग्रेटा को उसका पर्स लौटाने के लिए उसके घर जाती है और इसके बाद ग्रेटा लगातार उसका डिटेक्टिव की तरफ पीछा करने लगती है और फ्रांसिस को डराने और धमकाने लगती है। आखिर ग्रेटा ऐसा क्यों कर रही थी? क्या वो फ्रांसिस को पहले से जानती थी? इन सवालों का जवाब जानने के लिए पूरी वीडियो एंड तक देखिए। मूवीज गाइड हिंदी में आपका स्वागत है दोस्तों। लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी की शुरुआत होती है फ्रांसिस नाम की एक लड़की से जो एक रेस्टोरेंट में वेट्रेस का काम करती है। फ्रांसिस हाल ही में बॉस्टन से मैनहट्टन शिफ्ट हुई है और वो यहाँ अपनी फ्रेंड एरिका के साथ उसके अपार्टमेंट में रह रही है। फ्रांसिस अपनी शिफ्ट खत्म करके वापस घर जा रही होती है तो उसे ट्रेन में एक लेडीज बैग मिलता है। फ्रांसिस उसे ले लेती है और उस बैग में उसी लेडी का आईडी मिलता है जिसका नाम ग्रेटा हाइडक था। फ्रांसिस उस बैग को घर ले जाती है और एरिका उस चीज को देखने लगती है और वो इस बैग में मिले कुछ पैसों को खर्च करने को कहती है, पर फ्रांसिस उसे ऐसा करने से मना कर देती है और इस बैग को लौटाने का फैसला करती है। उसी शाम एरिका और फ्रांसिस मूवी देखने जाते हैं जहां एरिका फ्रांसिस को उसके डैड से बात करने को कहती है। फिर हमें पता चलता है कि फ्रांसिस की मॉम की डेथ कुछ समय पहले ही हुई थी, जिसके बाद उसके डैड और फ्रांसिस का रिश्ता खराब हो चुका था क्योंकि उसका मानना था कि उसके डैड अब मूव ऑन कर चुके थे, मगर फ्रांसिस को अभी भी अपनी मॉम की कमी खलती थी। अगले दिन अपना काम खत्म करके फ्रांसिस उसी एड्रेस पर जाती है जो उस बैग में मिले आईडी से मिला था। वहाँ एक लेडी जिसका नाम ग्रेटा हाइडैक था उसे वेलकम करती है और ये बैग इसी औरत का था और वो फ्रांसिस की इस हेल्प के बदले उसे टी के लिए इनवाइट करती है और फ्रांसिस उसका इनविटेशन मना नहीं कर पाती। फिर वो उसके घर में आ जाती है। यहाँ ये लोग बात ही कर रहे होते हैं कि फ्रांसिस को ग्रेटा के घर में कुछ आवाजें सुनाई देने लगती हैं, जिस पर ग्रेटा का कहना था कि वो उसके नेबर्स हैं जो अपने घर को रेनोवेट करवा रहे हैं। आगे ग्रेटा बताती है कि उसके हस्बैंड की कुछ सालों पहले बीमारी के कारण मौत हो गई और उसकी बेटी निकोला पेरिस में पियानो सीख रही है और अब ग्रेटा घर में अकेली ही रहा करती थी। ग्रेटा के पास एक डॉग भी था जिसकी कुछ समय पहले ही मौत हो गई, जिस पर फ्रांसिस कहती है कि अगर उसे डॉग अडॉप्ट करना हो तो उसे जरूर बताए, वो इसमें उसकी हेल्प कर सकती है। फ्रांसिस बताती है कि उसकी मॉम डॉग्स को अक्सर फीड करती थी। ग्रेटा फिर उसका नंबर मांगती है और वो बताती है उसे मोबाइल फोन ढंग से इस्तेमाल करना नहीं आता। इस पर फ्रांसिस उसके फोन में अपना नंबर सेव कर देती है। उसी शाम फ्रांसिस को ग्रेटा का कॉल आता है और वो कहती है कि वो एक डॉग अडॉप्ट करना चाहती है, जिस पर अगले दिन फ्रांसिस और ग्रेटा उन डॉग्स को देखने जाते हैं जो किसी के द्वारा अबैंडन किए गए थे और यहाँ ग्रेटा उस डॉग को सिलेक्ट करती है जिसे वहाँ की अथॉरिटी मारने वाली थी। अब ग्रेटा और फ्रांसिस पार्क में होते हैं जहाँ फ्रांसिस ग्रेटा को उसकी मॉम के गुजर जाने की बात बताती है, जिस पर ग्रेटा उसे हिम्मत देती है। उसी शाम हम देखते हैं ग्रेटा, जिसे मोबाइल फोन भी ढंग से चलाना नहीं आता था, वो अपने लैपटॉप में फ्रांसिस का फेसबुक पेज चेक कर रही होती है, जिसका मतलब कि अब तक जो ग्रेटा फ्रांसिस के सामने प्रेजेंट कर रही थी वो उससे बिल्कुल ऑपोजिट थी। ग्रेटा ऐसा क्यों कर रही थी? फ्रांसिस के सामने उसने ऐसा क्यों दिखाया कि उसे फोन भी चलाना नहीं आता था और फ्रांसिस की डिटेल्स निकालना, फेसबुक पर उसे स्टॉक करना, वो ऐसा क्यों कर रही थी? इसके आगे जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले दिन फ्रांसिस ग्रेटा के साथ चर्च जाती है जहां ग्रेटा बताती है कि उसके हस्बैंड यहां ऑर्गन प्ले किया करते थे और घर जाते वक्त वो फोन पर निकोला से बात करती है। फ्रांसिस को अब ग्रेटा में अपनी मॉम नजर आने लगती थी और वो हमेशा ग्रेटा के साथ रहने का प्रॉमिस करती है। अगले दिन एरिका फ्रांसिस को एक पार्टी में इनवाइट करती है, पर फ्रांसिस बताती है कि उसे ग्रेटा के घर डिनर पर जाना है, जो कि एरिका को काफी वियर्ड लगता है क्योंकि फ्रांसिस अचानक से काफी ज्यादा समय ग्रेटा के साथ बिताने लगी थी। फिर फ्रांसिस और एरिका के बीच में हल्का फुल्का आर्ग्यूमेंट होता है, जिसके बाद फ्रांसिस वहां से चली जाती है।
उसी शाम जब फ्रांसिस और ग्रेटा डिनर प्रिपेयर कर रहे होते हैं तो फ्रांसिस एक ड्रॉअर में कैंडल्स ढूंढने जाती है, जहां उसे क्लोजेट में काफी सारे वैसे ही ग्रीन बैग्स मिलते हैं जैसे कि फ्रांसिस को सबवे में मिला था। यहाँ हर एक बैग के पीछे उसे लौटाने वाली लड़की का नाम और नंबर लिखा था, जिसका मतलब कि ग्रेटा ने ये सब खेल जानबूझकर खेला था और वो ऐसा करके लड़कियों को अपने जाल में फंसाती थी। ग्रेटा का सच सामने आने के बाद फ्रांसिस के होश ही उड़ जाते हैं और जैसे तैसे वो बिना कुछ रिएक्ट करे डिनर टेबल पर वापस आकर बैठ जाती है, पर जल्दी तबीयत खराब होने का बहाना कर वो वहाँ से निकल जाती है और घर जाकर सब कुछ एरिका को बताती है, जिस पर एरिका को यकीन नहीं होता कि कोई ऐसा भी कर सकता है। इसके बाद ग्रेटा कई बार फ्रांसिस को कॉल करती है, यहाँ तक कि वो उसके घर पर भी लगातार कॉल करे जा रही थी, जिससे अब एरिका भी काफी परेशान हो जाती है। फ्रांसिस जहाँ काम किया करती थी, अब ग्रेटा उस रेस्टोरेंट में आ जाती है और फ्रांसिस को ना चाहते हुए भी उससे मिलना पड़ता है। ग्रेटा उससे बात करने की कोशिश करती है, मगर फ्रांसिस उसे कहती है कि वो उसकी शक्ल नहीं देखना चाहती और उसे कहती है वो यहाँ उसके रेस्टोरेंट कभी ना आए। एक दिन फ्रांसिस अपने रेस्टोरेंट में ड्रिंक सर्व कर रही होती है तो वो देखती है कि ग्रेटा उसके रेस्टोरेंट के सामने खड़ी है। अब फ्रांसिस बुरी तरह डर जाती है और पुलिस को इन्फॉर्म करती है, जहाँ पर वो फ्रांसिस को कहते हैं कि वो रेस्टोरेंट के सिर्फ बाहर खड़ी है और उसने कोई लॉ नहीं ब्रेक किया है, इसलिए वो कोई एक्शन नहीं ले सकते। फ्रांसिस अब घर जा रही होती है तो उसे सबवे में ग्रेटा दिखाई देती है। जैसे तैसे वो उससे बचकर निकलती है और अपने घर पहुंचती है और वो देखती है कि ग्रेटा वहां भी पहुंच चुकी होती है। ग्रेटा पहले उसे माफी मांगती है, मगर जब फ्रांसिस उसे माफ नहीं करती तो वो उसे थ्रेट करके उसके बालों में च्युइंग गम चिपका देती है, जिसके बाद फ्रांसिस और एरिका पुलिस स्टेशन जाते हैं रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर लेने, जिस पर पुलिस वाले कहते हैं कि इस पर महीना भी लग सकता है। अब फ्रांसिस को पुलिस से भी मदद नहीं मिलती। फ्रांसिस को अब उस डॉग के बारे में टेंशन होती है जिसे ग्रेटा ने अडॉप्ट किया था। फ्रांसिस उस डॉग के बारे में जानने के लिए ग्रेटा के घर जाती है, जहां उसे कई सारे लेटर्स मिलते हैं जो कि निकोला के लिए थे, मगर फ्रांसिस देखती है कि इस लेटर पर पेरिस का एड्रेस नहीं बल्कि ब्रुकलिन का था और डिलीवर ना होने के कारण वापस आ गए थे। फ्रांसिस इस एड्रेस पर कांटेक्ट करने की कोशिश करती है और एक मैसेज छोड़ती है। इसके बाद फ्रांसिस घर आ जाती है। वो देखती है कि एरिका घर पर नहीं है क्योंकि वो एक पार्टी में गई है। उधर फ्रांसिस के फोन पर ग्रेटा का मैसेज आता है जो एरिका के पार्टी पिक्चर्स फ्रांसिस को भेजती है। फ्रांसिस समझ जाती है कि वो एरिका को हार्म करने वाली है। अब फ्रांसिस एरिका को कांटेक्ट करके पार्टी से निकलने को कहती है। किसी तरह एरिका वहाँ से निकलकर एक कार से टकरा जाती है। उस कार से फ्रांसिस निकलती है और एरिका को अपने साथ घर ले जाती है। अगले दिन फ्रांसिस को एक कॉल आता है और फ्रांसिस उस लेडी से मिलने जाती है जिसका नाम एलेक्सा होता है और वो यहाँ फ्रांसिस को बहुत शॉकिंग बात बताती है। वो कहती है कि निकोला कभी भी पेरिस गई ही नहीं, बल्कि वो रिहैब में थी जहाँ एलेक्सा उसकी काउंसलर थी और 6 साल तक एलेक्सा और निकोला रिलेशनशिप में भी थी, पर एलेक्सा निकोला को बचा नहीं पाई और 4 साल पहले निकोला ने सुसाइड कर लिया। फ्रांसिस को ये सब बातें सुनकर काफी शौक लगता है क्योंकि ग्रेटा अभी भी निकोला से फोन पर बात करने का नाटक किया करती थी। उसी रात फ्रांसिस को उसके डैड का कॉल आता है क्योंकि एरिका ने उन्हें सब कुछ बता दिया था और वो फ्रांसिस के लिए काफी परेशान हो रहे थे, पर फ्रांसिस को उसका मैनेजर बुला लेता है और वो कॉल कट कर देती है। फ्रांसिस देखती है कि ग्रेटा यहाँ भी उसका पीछा करते हुए रेस्टोरेंट एक बार फिर से आ गई है और वो फ्रांसिस को एक ड्रिंक लाने को कहती है। फ्रांसिस बेचारी मजबूरी में ग्रेटा के लिए ड्रिंक लाती है। ग्रेटा इस ड्रिंक को बकवास कहकर उसकी इंसल्ट करती है और ड्रिंक का ग्लास जोर से पटक देती है और फ्रांसिस को हार्म करने के लिए उस पर चढ़ने की कोशिश करती है। पुलिस वहां आकर ग्रेटा को ले जाती है। अगले दिन पता लगता है कि ग्रेटा को पुलिस ने छोड़ दिया है।
अब एरिका उसे सजेस्ट करती है कि वो अपने डैड के पास चली जाए और ग्रेटा को जाके कहे कि उसने उसे माफ कर दिया है और अब थोड़े दिन के लिए कहीं जाना चाहती है। धीरे धीरे वो खुद दूर हो जाएगी, उसका ये ऑब्सेशन खत्म हो जाएगा। क्या फ्रांसिस उसकी बात मानेगी और क्या ग्रेटा के लिए ये सिर्फ कोई ऑब्सेशन था या पागलपन या फिर कुछ और, जानने के लिए बने रहे हमारे साथ। फ्रांसिस को अपने पास कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा था, तो वो एरिका की इस बात को मान लेती है। ग्रेटा भी फ्रांसिस की बात पर भरोसा कर लेती है। फ्रांसिस अब घर आ जाती है, उसे घर पर एरिका नहीं दिखती और वो अपने लिए कॉफी बनाती है और जैसे ही वो उस कॉफी को पीती है उसे बेहोशी होने लगती है और वो जमीन पर गिर जाती है। वो देखती है कि ग्रेटा वहीं पर है। वो उसे अनकॉन्शियस करके अपने साथ ले जाती है और एक बॉक्स में बंद कर देती है। यहाँ पर सीन कट हो जाता है और दिखाया जाता है कि फ्रांसिस सपना देख रही थी। अब उसे घर पर एरिका भी दिखती है और उसके डैड भी उसे लेने आ जाते हैं। फ्रांसिस अपना सूटकेस लेकर लिफ्ट में जाती है, तभी लिफ्ट जोर जोर से हिलने लगती है और श्रिंक होने लगती है। फिर फ्रांसिस देखती है ग्रेटा वहीं है। दरअसल फ्रांसिस उसी बॉक्स में थी। फ्रांसिस अब जो देख रही थी वो सपना था। वो पहले से ही ग्रेटा के घर में थी, जिसे वो पहले सपना समझ रही थी। ग्रेटा उसे बॉक्स से बाहर तो निकाल देती है, मगर फ्रांसिस अब भी अपने आप को रूम में लॉक पाती है, जो कि ग्रेटा के पियानो के पीछे था। और अब ग्रेटा फ्रांसिस के फोन से उसकी डैड को मैसेज करती है कि वो एरिका के साथ हॉलिडे पर जा रही है और एरिका को मैसेज करती है कि वो अपने डैड के साथ है, ताकि किसी को भी शक ना हो। अब फ्रांसिस से काफी हफ्तों से कोई कांटेक्ट ना होने के कारण उसके डैड एरिका के घर जा पहुंचते हैं, जहां उन्हें पता चलता है कि वो उसके साथ नहीं है। एरिका और फ्रांसिस के डैड पुलिस के पास जाते हैं और एक प्राइवेट डिटेक्टिव को कंसल्ट करते हैं और अपनी बेटी को ढूंढने के लिए कहते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ग्रेटा जबरदस्ती फ्रांसिस को कुकीज बनाना सिखाती है, जहां पर फ्रांसिस मौका देखकर उस पर हमला कर देती है और एक बेसमेंट की तरफ भाग जाती है। वहां वो उसी लड़की को देखती है जिसका आईडी उसे रूम में मिला था। वो लड़की अभी भी जिंदा थी। अब हम देखते हैं कि ग्रेटा आकर फ्रांसिस को ढूंढती है और उसे बेल्ट से बांध देती है। फिर ग्रेटा के घर में डिटेक्टिव आता है और ग्रेटा से पूछताछ करता है, जहां वो उसे कहती है कि उसने भी कई हफ्तों से फ्रांसिस को नहीं देखा। तभी फ्रांसिस उस डिटेक्टिव की आवाज सुन लेती है और वो गेट को धक्का देने लगती है। अब ग्रेटा वहां से अपनी डॉग को फीड करने के बहाने चली जाती है। अब हम देखते हैं कि डिटेक्टिव उस पियानो के पास जाने की कोशिश करता है, क्योंकि वहां से आवाज आती है और हम देखते हैं कि पीछे से ग्रेटा उस डिटेक्टिव को बेहोशी का इंजेक्ट कर देती है और उसी की पिस्टल से उसे मार डालती है और उसकी बॉडी को छिपा देती है। अगले दिन ग्रेटा अपने नए शिकार को पकड़ने के लिए अपना बैग फिर से ट्रेन में छोड़ देती है और एक लड़की फ्रांसिस की तरह उसका बैग लौटाने आती है। अब ग्रेटा उसे टी ऑफर करती है और उसकी टी में बेहोशी की दवा मिला देती है। फिर से वही आवाज आने लगती है, जिस पर ग्रेटा उसे भी सेम रीजन देती है कि उसके पड़ोसी अपना घर रेनोवेट कर रहे हैं। अब ग्रेटा और वो लड़की टी पीते हैं, जिससे ग्रेटा बेहोश होने लगती है। दरअसल ये लड़की और कोई नहीं, फ्रांसिस की दोस्त एरिका थी, जिसने अपना मेकओवर करवा लिया था, जिससे ग्रेटा उसे पहचान नहीं पाई और वो अपना कप ग्रेटा के कप से बदल देती है। अब वो फ्रांसिस को ढूंढती है और फ्रांसिस उसे मिल जाती है। फ्रांसिस अपनी दोस्त को पहचान लेती है, लेकिन अचानक से ग्रेटा वहां आ जाती है और एरिका को मारने की कोशिश करती है, मगर फ्रांसिस और एरिका मिलकर उसी बॉक्स में उसे बंद कर देते हैं। अब लास्ट सीन में हम देखते हैं कि ग्रेटा उस बॉक्स को खोलने की कोशिश कर रही है, जिसका मतलब ग्रेटा अभी मरी नहीं है और मूवी यहाँ एंड हो जाती है। आपको ये मूवी कैसी लगी? कमेंट करके हमें जरूर बताएं।